20 जनवरी 1948 को मदन लाल पाहवा नाम के एक व्यक्ति ने आपकी प्रार्थना सभा में एक हथगोला फेंका था। ये आप पर 5वां और अंतिम असफल वार था। छठे हमले ने बापू आपको हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। हत्यारों ने इंसानियत को शर्मसार किया। उन्होंने आपको एक ऐसे समय में मारा जब आप ईश्वर की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। ऐसे समय तो कोई अधर्मी, कोई देशद्रोही ही आपको मार सकता था। गांधी जी को असल में सांप्रदायिक विचारधारा ने मारा। बुलेट किसने चलाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी नहीं है कि उसका धर्म क्या था, क्योंकि हो सकता था कि वो धर्म से हिंदू था, हो सकता था मुसलमान भी हो सकता था, हो सकता था सिख भी हो सकता था। सवाल ये नहीं है कि वो किस धर्म का था, सवाल ये था कि उसकी विचारधारा क्या थी। और गांधी जी को मैं तो सांप्रदायिक विचारधारा का ही शिकार मानता हूं। आपको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उसे फांसी भी हुई। गोडसे के इस घिनौने काम में उसका भाई गोपाल भी उसके साथ था। उसको भी 16 साल की जेल हुई। पर अफसोस न तो उसे और न ही उसे प्रोत्साहन देने वालों को आज तक हुआ। जानकार बताते हैं कि नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सदस्य था। वर्ष 1925। देश की जनता अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के लिए आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। आपने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का अभियान चलाया था। आप गांव-गांव, गली-गली जाकर सोई जनता को उसकी शक्ति का एहसास दिला रहे थे। लोगों में प्रेम, दया, अहिंसा और करुणा का संदेश फैला रहे थे। मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। गांधी जी जब मोतिहारी पुलिस से लौटे तो हल्ला पड़ गया कि अब गांधी जी आ रहे हैं और देहात में नीमक और कपड़ा का जो दुख होता है सब छूट जाएगा। इस खासियता से लोग बहुत दौड़ा, देहात से बच्चा, बूढ़ा, नौजवान दौड़ करके गया। मोतीपुर में उनका प्रोग्राम था, चीनी मिल का फील्ड में। तो उस मोतीपुर प्रोग्राम में सब आदमी पहले से जुटा हुआ था, बाजार का दिन था। तो लोग वहां पहले से कोई आदमी नेता थे तो बोलते थे कि आज जो अंग्रेज के यहाँ ठिकाना कोठी पर आप जाते हैं देखने साइकिल बाईसाइकिल कैसे चलता है, तो लोग साँझ में जुटता था तो एक पैसा लेता था तो कोठी में से निकल करके घूमता था। तो कहा कि आज साइकिल देखने जा रहे हैं, देश को आजादी मिल जाएगा, आप लोग सहयोग दीजिएगा तो साइकिल घर घर में हो जाएगा, चापा कल घर घर में हो जाएगा, कुट्टी काटने का कल घर घर में हो जाएगा, सिलाई मशीन घर घर में हो जाएगा। तब बूढ़ा बुजुर्ग लोग हंसने लगे कि बात ऐसा होने वाला है कि कभी हुआ है, कितना लोग झूठ बोल रहा है। फिर भी लोग कहा कि नहीं होगा, देश आजादी होगा।